घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं, लेकिन विभूति के लिए समय जैसे थम गया था। कमरे में पसरा सन्नाटा असहज करने वाला था। रह रहकर दरवाजे की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, मानो कोई छाया भीतर झांक रही हो। अचानक सर्र खिड़की का पर्दा एक झटके में उठ गया। इस बार कोई भ्रम नहीं था। कोई वहां था, कोई या कुछ, जो सिर्फ परछाई बनकर नहीं, बल्कि पूरी ताकत से उनकी ओर बढ़ रहा था। विभूति ने कांपते हाथों से अपनी टेबल लैंप जलाई। रोशनी पड़ते ही कमरे का माहौल अजीब हो गया। दीवार पर टंगी तारानाथ तांत्रिक की पुरानी तस्वीर का चेहरा अब धुंधला हो रहा था, मानो कोई उसे बदल रहा हो। उनकी आंखें अब सीधी विभूति की ओर देख रही थीं। टोक, 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 वही दस्तक, इस बार खिड़की पर। विभूति ने धीरे धीरे सिर घुमाया। खिड़की के बाहर घना कोहरा था, लेकिन उसमें से दो जलती हुई आंखें चमक रही थीं। तभी एक अनजानी फुसफुसाहट हवा में घुली। तुमने उसे जगा दिया है, अब बच नहीं सकते। और ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। तारानाथ तांत्रिक नाउ इन हिंदी। तारानाथ तंत्रिक फैन फिक्शन कहानी विभूति की अभिशप्त रात, भाग 2। रात गहराती जा रही थी, लेकिन विभूति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्या तारानाथ जानबूझकर उन्हें किसी अज्ञात शक्ति के सामने छोड़ गए थे, या फिर वे भी किसी अनहोनी का शिकार हो गए? बिस्तर पर लेटे हुए भी विभूति को नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के कोनों से किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही हो। खिड़की के पर्दे अजीब तरीके से हिल रहे थे, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। तभी टोक, 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 फिर वही दस्तक। दरवाजे पर धीमे धीमे ठहर ठहर कर किसी ने दस्तक दी। विभूति का दिल जोर से धड़कने लगा। इस बार वह दरवाजे की ओर नहीं भागे। वे बस अपनी सांसें रोककर बेहरकत बैठे रहे। विभूति! एक ठंडी कंपन भरी आवाज दरवाजे के दूसरी ओर से आई। यह आवाज उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी कब्र से कोई जिंदा हो उठा हो। अचानक बाहर तेज हवाएं चलने लगीं, लेकिन यह कोई सामान्य हवा नहीं थी। यह हवा नहीं, कोई छाया थी जो उनकी खिड़की से भीतर घुसने की कोशिश कर रही थी। बिस्तर छोड़कर विभूति दौड़े और दरवाजा खोलकर गली में भाग निकले। चारों ओर की स्ट्रीट लाइट बुझने लगीं और कोहरे में अजीब आकृतियां दिखने लगीं। भागते भागते वह पहुंचे कालीघाट की उस पुरानी चाय की दुकान पर, जहां अक्सर तारानाथ से उनकी मुलाकात होती थी। लेकिन दुकान बंद थी और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। और तभी उन्होंने अपने पीछे किसी को खड़ा महसूस किया। विभूति! उनका दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे कांपते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह तारानाथ तांत्रिक थे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। उनकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अब तुमने उस दुनिया के दरवाजे खोल दिए हैं विभूति, अब कोई वापसी नहीं है।